एपिसोड की शुरुआत हीरो एसोसिएशन को दिखाने से होती है, जहां के स्टाफ बात कर रहे होते हैं कि उस विशालकाय सेंटीपिड मॉन्स्टर को किसी ने एक झटके में ही मार दिया। सब कहते हैं कि ऐसा काम तो बस किंग ही कर सकता है और हम खुशनसीब है कि वो हमारी साइड में है। फिर बात होती है हीरो हंटर गारो की। कोई बोलता है सिल्वर फैंग भी उसे हराने में नाकाम रहा है और अगर वो ऐसे ही हीरोज को मारता रहा तो एक दिन हीरो एसोसिएशन ही खत्म हो जाएगा। स्टिच कहता है कि अब हमें गारो को इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर की तरह देखना होगा। अगली बार जब वो सामने आएगा हम उसे थ्रेट लेवल ड्रैगन की तरह ट्रीट करेंगे और सबको एक इमरजेंसी अलर्ट भेजा जाएगा। एक आदमी पूछता है कि वो तो इंसान है, फिर हमारे एस रैंक हीरोज को कैसे हरा सकता है। स्टिच कहता है कि भले ही सिल्वर फैंग उसे हराने में नाकाम रहा पर उसने गारो को बुरी तरह घायल कर दिया है, यानी कुछ वक्त तक वो हमें दिक्कत नहीं देगा, इसे हम अपनी जीत मान सकते हैं। कोई सुझाव देता है कि ब्लास्ट को बुलाना चाहिए। स्टिच बताता है कि ब्लास्ट सिर्फ अपनी मर्जी का काम करता है, उसे कोई आदेश नहीं दे सकता। उसकी आइडेंटिटी के बारे में रजिस्ट्री में भी कुछ नहीं लिखा है, लेकिन हमें भरोसा है कि जब इंसानियत को सच में उसकी जरूरत होगी वो जरूर आएगा। तभी नारिंकी आता है जो हीरो एसोसिएशन के टॉप 3 स्पॉन्सर्स में से एक है। वो गुस्से में बोलता है कि उसके बेटे को मॉन्स्टर्स ने किडनैप किया है और 24 घंटे हो चुके हैं। सीकिंगर कहता है कि वो वादा करता है उसका बेटा जल्द ही वापस लाया जाएगा क्योंकि एक रेस्क्यू मिशन की तैयारी हो रही है। इसके बाद सीकिंगर डार्क शाइन, पिग गॉड और टॉर्नेडो से मिलता है। उन्हें अभी तक मॉन्स्टर्स का अड्डा नहीं मिला है। चाइल्ड एम्परर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। टॉर्नेडो बोलती है कि उनका अड्डा जरूर किसी गोस्ट टाउन में होगा तो मैं पूरा टाउन ही उड़ा दूंगी, लेकिन सीकिंगर उसे मना करता है क्योंकि बच्चे को भी बचाना है। टॉर्नेडो कहती है कि शायद मॉन्स्टर्स उससे डर के छुप गए हैं। सीकिंगर बताता है कि ड्राइव नाइट अकेले ही छानबीन के लिए गया था, लेकिन कल रात से उसका कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, यानी वो शायद हार गया है। टॉर्नेडो कहती है कि अब जल्दी हमला करना चाहिए। सीकिंगर बताता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन ने हमें 3 दिन का टाइम दिया था, जिसमें से 2 दिन बाकी है। बाकी हीरोज भी जल्द मिशन में शामिल होंगे। अब सीन एटॉमिक सैमुराई और उसके स्टूडेंट्स की तरफ शिफ्ट होता है, जो कल से ही अड्डा ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें अब तक कुछ नहीं मिला। सैमुराई कहता है कि जब तक ठिकाना नहीं मिलता थोड़ा आराम कर लेते हैं। तभी एमी मास्क वहां आता है, जो ए क्लास रैंक 1 हीरो है। वो कहता है सुना था इस टीम में तगड़े हीरो होंगे, लेकिन ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? यह कोई पिकनिक नहीं है। वो कहता है कि अगर इन्हें मॉन्स्टर्स ने किडनैप किया या इन पर हमला हुआ तो फालतू में टाइम वेस्ट होगा, तो इन्हें बोल दो कि ऐसा कुछ हो तो खुद ही खेल खत्म कर ले। एटॉमिक सैमुराई पूछता है तुम भी इस मिशन में हो? एमी मास्क कहता है हाँ, उन मॉन्स्टर्स की वजह से मेरा कंसर्ट खराब हुआ था। सैमुराई कहता है कि उसके स्टूडेंट स्ट्रांग हैं, वो उनसे कहेगा कि तुम्हारी भी रक्षा करें। एमी मास्क हंसकर बोलता है मुझे अंडरएस्टिमेट मत करो, मैं एक क्लास में अपनी मर्जी से हूँ, जब चाहूँ एस में जा सकता हूँ। ये सुनकर सैमुराई गुस्से में आ जाता है पर खुद को शांत रखता है। उधर पूरी प्रिजनर को मिशन के लिए जेल से रिहा किया जा रहा होता है। एक पुलिस ऑफिसर बताता है कि एक बिल्ली जैसा मॉन्स्टर आया था, जिसने कुछ कैदियों को मॉन्स्टर में बदल दिया और अपने साथ ले गया। जिन्होंने उसे रोकने की कोशिश की वो मारे गए। ऑफिसर कहता है तुम हीरो हो ना, तो हमारे लिए बदला लेना। तो प्रिजनर कहता है मैं उनसे बदला जरूर लूंगा, और फिर जाते जाते एक कैदी उसे एक स्वेटर देता है जो उसने उसके लिए बनाया होता है। प्रिजनर को वो तोहफा बहुत पसंद आता है और वो मुस्कुराते हुए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर हीरो एसोसिएशन में चाइल्ड एम्परर बाकी स्टाफ को बाहर जाने को कहता है और फिर गुपचुप तरीके से मेटल नाइट को कॉल करता है, जो एस क्लास रैंक 4 हीरो है। वो मेटल नाइट से कहता है तुम्हें मॉन्स्टर हेडक्वार्टर्स के बारे में जरूर पता चल गया होगा। मेटल नाइट कहता है तुम्हें नहीं बताया तो सिर्फ वो बच्चा मरेगा, लेकिन अगर तुम्हें बता दिया तो तुम सब भी मारे जाओगे। चाइल्ड एम्परर कहता है तो तुम भी इस मिशन को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? तुम किस चीज से इतना डरे हुए हो? तुम्हारी मशीन बॉडी का क्या हुआ? अगर वो तबाह हो गई है तो यह काम किस मॉन्स्टर ने किया है? जिस पर मेटल नाइट कहता है कि मॉन्स्टर किंग ओरोची ने सिर्फ एक वार किया था और पूरा आमो तबाह कर दिया। उन्हें खतरा सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं है, कई काली शक्तियां हैं
जो दुनिया पर कब्जा करने की फिराक में है। वो चाइल्ड एम्परर से कहता है कि अपने आसपास किसी पर भरोसा मत करना, अपनी ताकत को बढ़ाओ और उसे सही समय के लिए बचा कर रखो। इतना कहकर वो कॉल काट देता है। इधर नारिंकी को हीरो एसोसिएशन पर भरोसा नहीं था, तो वो अपनी ही एक प्राइवेट स्क्वाड को गोस्ट टाउन में जाने को बोलता है ताकि वो मॉन्स्टर से लड़कर उसके बेटे को बचा लाए। उसने इन सबको बैटल सूट्स पहनाए हुए थे, जिनसे इनकी पावर भी किसी हीरो जितनी हो जाएगी और ये लोग भी मॉन्स्टर्स को मार पाएंगे। इसके बाद हम फुबुकी को देखते हैं, जो साइटमा के घर अर्जेंट मीटिंग के लिए जाती है। वो देखती है कि साइटमा और किंग तो गेम खेलने में लगे हुए हैं। जीनोस अपना स्क्रू टाइट कर रहा है और सिल्वर फैंग और बॉम्ब यहाँ आराम कर रहे हैं, जो देखकर उसे यकीन नहीं होता कि यहाँ चल क्या रहा है। साइटमा तो उस पर ध्यान भी नहीं देता और किंग के साथ गेम खेलने में लगा रहता है। फुबुकी चिल्लाकर कहती है, ये एक इमरजेंसी है, हमें मॉन्स्टर्स एसोसिएशन से लड़ने जाना है और तुम यहाँ बैठकर गेम खेल रहे हो। जीनोस बताता है कि हम भी पावरफुल दुश्मनों से लड़ रहे थे और फ्री नहीं बैठे हैं। सिल्वर फैंग कहता है कि मैं भी साइटमा के साथ लड़ा था, इसलिए वो मुझे यहाँ आराम करने दे रहा है, पीठ में बहुत दर्द है। बॉम्ब कहता है कि मेरे भी घुटनों की बैंड बज गई है। फुबुकी सोचती है कि देखकर ही लग रहा है कि इन्होंने कोई खतरनाक युद्ध लड़ा है, सबकी हालत खराब है। लेकिन फिर ये साइटमा कैसे ठीक है? वो पूछती है कि साइटमा को कुछ नहीं हुआ, तो साइटमा कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब फुबुकी उन्हें मॉन्स्टर एसोसिएशन के बारे में बताती है कि हमें मीटिंग करनी चाहिए। तुम लोगों को कोई न्यूज नहीं मिली क्या? जीनोस कहता है कि कल की लड़ाई में उसका ट्रांसमीटर टूट गया था, बाकी लोग भी यही कहते हैं। फुबुकी बोलती है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? हीरोज और मॉन्स्टर्स के बीच फाइट शुरू होने वाला है। जीनोस बोलता है कि मुझे तो पहले थोड़ा रिपेयर करवाना होगा। सिल्वर फैंग और बॉम्ब भी लड़ने की हालत में नहीं है और किंग भी बहाना मार देता है कि उसे कोई दूसरा काम है। यानी अब बस फुबुकी और साइटमा ही लड़ने की हालत में है। फुबुकी कहती है कि हीरो एसोसिएशन ने टॉप हीरोज की कोई टीम बनाई होगी, लेकिन अगर हम भी कुछ करते हैं तो हमारी रैंक बढ़ जाएगी। इस बार दुश्मन कोई एक मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि वो सब आपस में मिल गए हैं और अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली है और उनका कोई बॉस भी जरूर होगा। सिल्वर फैंग कहता है कि अगर गारो इस मॉन्स्टर ग्रुप के साथ जाकर मिल गया तो ये बहुत मुश्किल की बात होगी। बॉम्ब कहता है कि गारो से अकेले लड़ने का मौका अब शायद ही हमें मिले, और अगर उनके पास सेंटिपेड जितने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर हुए तो मैं तो हीरो वाला काम ही छोड़ दूंगा। किंग साइटमा से कहता है कि वो हीरो हंटर भी कल वाली लड़ाई में मौजूद था, पर तुम उससे मिल ही नहीं पाए। साइटमा कहता है कि कल भी उसने कुछ हीरोज को मारा है, कितनी शर्म की बात है कि वो मेरे पास आया तक नहीं। इसलिए साइटमा अब तुरंत अपनी हीरो कॉस्ट्यूम पहन लेता है और कहता है, मैं गारो को ढूंढने बाहर जा रहा हूँ। वो जब मुझे मिलेगा तो मैं उसे एक पंच मारूंगा और वापस आते समय पत्ता गोभी भी लेते आऊंगा। इतना कहकर साइटमा यहाँ से चला जाता है। इधर फुबुकी अकेले बैठी सोच रही होती है कि एक बार फिर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वो तो यहाँ कोई प्लान बनाने आई थी, पर साइटमा अकेले ही चला गया। दूसरी तरफ गारो को मॉन्स्टर एसोसिएशन में होश आता है। उसे मॉन्स्टर्स बचाकर यहाँ ले आए थे। गारो अब इस कमरे से बाहर निकलता है। उसे ज्यादा कुछ याद नहीं होता है। वो एक बड़े से हॉल की तरफ जाता है, जहां हम देखते हैं कि नारिंकी की भेजी प्राइवेट स्क्वाड पकड़ी जा चुकी है। इन लोगों को मशीन गॉड G5 ने पकड़ा है, जो मॉन्स्टर एसोसिएशन में भर्ती होने आया था। G5 कहता है कि इन लोगों के सूट्स कमाल के हैं, लेकिन ये सिर्फ इनके लिए ही बनाए गए हैं। इनके अलावा और कोई इन सूट्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, यानी इन्हें जिंदा रखकर ही अपने प्यादों की तरह इस्तेमाल करना होगा। तभी डुएस यहाँ आ जाती है और कहती है कि इनको मैं अपना गुलाम बना लूंगी, और इतना बोलकर वो अपना चाबुक उन पर मारकर उनको अपने वश में कर लेती है। इसके बाद गारो इनके सामने आता है और पूछता है, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? गारो बोलता है कि अब उनके पास 30 से भी कम स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स बचे हैं। वैसे तो ये लोग अब भी हीरोज को हरा सकते हैं, लेकिन इन्हें एक लीडर और यूनिटी की जरूरत है, और वो चाहता है कि गारो इस जगह का लीडर बन जाए। उसे गारो जैसे ही किसी एंटी हीरो आइडियोलॉजी वाले की तलाश थी। गारो यहाँ का मेंबर बनने को मान जाता है, लेकिन मॉन्स्टर किंग ओरोची की एक शर्त होता है कि गारो को साबित करना होगा कि वो सच में एक मॉन्स्टर बनने को तैयार है, और उसे एक दिन के अंदर किसी एक हीरो का सिर लाकर देना होगा। गारो अब यहाँ से बाहर चला जाता है,
और गारो उस पर नजर रखने के लिए 2 मॉन्स्टर्स। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप इस एनिमे के और एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।